तो सूर्य कुमार यादव फोर्थ कैप्टन बन गए हैं मेंस वर्ल्ड कप्स की बात करें तो। रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव के बाद और फिफ्थ कैप्टन बन चुके हैं अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग जेंडर्स। हरमनप्रीत कौर भी उसमें इंक्लूडेड है, तो एक बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए। द फीलिंग इज स्टिल सिंकिंग इन। द जिंक्स ऑफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद आल्सो हैज बीन लिफ्टेड। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द इंडियन टीम। इट वाज अ वन साइडेड गेम। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था न्यूजीलैंड से कि इतना वन साइडेड गेम खेलेगी, और थोड़ा सा फाइट की तो एक्सपेक्ट की थी, बिकॉज जिस तरीके का फाइट इंग्लैंड ने दिया था वहां पे सेमीफाइनल में, खास करके जैसा जिस तरीके का सेमीफाइनल वो खेल के आई थी साउथ अफ्रीका के साथ, उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन था कि उनके ओपनर्स एटलीस्ट कुछ धमाकेदार करेंगे स्टार्टिंग में, तो इंडिया को थोड़ा सा एक फाइट मिलेगी। लेकिन जिस तरीके का मैच हो गया था, आई थिंक 7 या 8 ओवरों के बाद, तो वो एक्सपेक्टेड ही था कि इंडिया इज गोइंग टू लिफ्ट दिस वर्ल्ड कप। बट बात करेंगे एक के बाद एक। बट संजू सैमसन, my first question to you, Jinan, should be about Sanju Samson. This series has been a life-changing series for him. पहले रिकमेंडेशन में भी नहीं होना, कहीं पे भी नहीं होना, ऐसा एक्सपेक्टेड था कि पूरा वर्ल्ड कप वो नहीं खेलेंगे, एंड देन मैन ऑफ द सीरीज बन के निकलना वर्ल्ड कप के सिर्फ 4 मैच, इंपॉर्टेंट मैच खेल के। क्या क्या सम अप करोगे आप संजू सैमसन का कंट्रीब्यूशन को? उनका जो टूर था न्यूजीलैंड के सामने वो अप टू द मार्क नहीं था, मतलब इट वाज नथिंग टू बी ऑनेस्ट। वहाँ पर जो हिसाब से ईशान किशन ने जो हिसाब से डोमिनेट किया था, तो एज यू सेड इट वाज वेरी मच लाइक लग ही रहा था कि ईशान किशन ही और अभिषेक शर्मा ही आपके दो ओपनिंग चॉइस होंगे, और आपके विकेट कीपर भी ईशान किशन ही होंगे एंड संजू सैमसन बैकअप खेलेंगे। बट देन इवेंचुअली इट इज अ वेरी लर्निंग थिंग, लाइक वी हैव बीन seeing players like Rohit Sharma also कि कैसे मतलब at what point was he on 2022 World Cup के बाद, and then the way he changed the template, and we are able to see the fruits of that. Even Samson being a batsman, not a captain, but being a batsman, the kind of pressure he would be in of not being, I mean, coming so close, मतलब उनका पूरा साल लास्ट ईयर इतना अच्छा गया था, फिर उसके बाद अचानक शुभमन गिल को एडजस्ट करने में उनका पूरा फॉर्म, template, mindset, everything was destroyed. Even after Shubman Gill left, he was not able to come back. I mean वो कम बैक नहीं कर पा रहे थे कि मतलब वो बड़े स्कोर्स भी नहीं, मतलब वो जो एटलीस्ट आप 15 रन क्रॉस करो वो एक्सपेक्टेड था, 30 बना लो, 30 में 20, मतलब 20 बॉल में अब 30 बना लो, वैसा कुछ करो अच्छे स्ट्राइक में, पर वो भी नहीं हो रहा था। But eventually, come the big match, against West Indies, a virtual quarterfinal for us, and then he steps up, and then he continues that form in South against England, and then again in the final against New Zealand as well. So yes, I mean, many of us thought that it would be the last, match. I mean, he would retire from all formats, especially Sanju Samson and Surya Kumar Yadav. But now stories are different because one is the player of the series, the other one is the World Cup winning captain. The fourth, as you said, the fourth men's World Cup winning captain he is. It was the story of the series, I would say. I think पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी उनको जब हर्षा बोगले ने पूछा, तो उन्होंने बोला कि आई वाज इन कांस्टेंट communication with Rohit Sharma, Virat Kohli, all those seniors which I have played my past matches in, and then also I was on phone calls with Sachin Tendulkar for this series, and also yesterday he made a phone call. जैसे हमने देखा था कि सूर्य कुमार यादव भी एक एग्जाम्पल है रोहित शर्मा की लीडरशिप, जो बैटन पास ऑन किया है उन्होंने उस, तो ये सब जब सीनियर्स अपने जूनियर्स को बहुत सारी चीजें सिखाते हैं और इंडियन क्रिकेट को आगे लेके जाके एक लेगेसी बनाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सुन के। और वही एक स्टोरी कुछ संजू सैमसन की हमको देखने में मिली, और इट वाज द स्टोरी ऑफ दिस सीरीज। उससे ही कनेक्टेड नेक्स्ट हमारा टॉकिंग पॉइंट रहेगा, जो कि सूर्य कुमार यादव जो कैप्टन रहे। हमने देखा था कि वो एक वाइटल रोल प्ले किए थे विद दैट कैच इन द फाइनल ऑफ 2024 बारबेडोस वर्ल्ड कप, एंड देन उसके बाद सब लोग ने उन पे ट्रस्ट दिखाया, क्योंकि वो एक सीनियर मोस्ट प्लेयर थे उस टीम से जो निकल रहे थे। सारे 3 प्लेयर निकल गए थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड रविंद्र जडेजा। तो उसके बाद सीनियर मोस्ट अगर कोई प्लेयर बचता है जो फिटनेस का कंसर्न चीज का ना हो, तो उसमें सूर्य कुमार यादव एक नाम सबसे आगे आता था, क्योंकि ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या एंड जसप्रीत बुमराह हैव हैड देयर कंसर्न्स विद फिटनेस। बट इट वाज ग्रेट टू सी जिस तरीके से रोहित शर्मा ने वो बैटन पास ऑन किया, जिस तरीके से उनको इवन मुंबई इंडियंस में वो बहुत सारे नोट्स दिए होंगे कि किस तरीके से आपको कैप्टनसी करनी है, एक टेम्पलेट बना के दिया होगा उन्होंने
कि किस तरीके से आपको कैप्टेंसी करनी है, किस क्रंच सिचुएशन में किस तरीके से बॉलिंग चेंजेस करने हैं, फील्डिंग कैसे लगानी है। तो आज के मैच में वो कंप्लीट रोहित शर्मा पैटर्न जो हमने देखा था 2024 वर्ल्ड कप फाइनल्स में भी, उस तरीके का आज पैटर्न हमने देखा। करेक्ट टाइम पे जसप्रीत बुमराह को लाना, करेक्ट फील्ड चेंजेस करने, करेक्ट बॉलर्स को सही जगह पे यूज करना, अक्षर पटेल को जिस तरीके से उन्होंने यूज किया। बैटिंग में जो हमने देखा सेमीफाइनल में, जो उन्होंने शिवम दुबे को आगे पुश किया बिकॉज स्पिनर ऑपरेशन में थे। तो ये सब चीजें उनकी भी, ही हैज ग्रोन एज अ कैप्टन। हमने देखा कि उन्होंने बहुत सारे कैप्टनसी लैप्सेस किए थे पहले ग्रुप स्टेज एनकाउंटर्स, फिर सुपर एट एनकाउंटर्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कुछ ना कुछ बड़बोलापन उनका था जो उन्होंने दिखाया था। पर उसके बाद वो भी एज अ कैप्टन ग्रो किए, और ऑब्वियसली ही इज फाइनली वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। तो इट इज ग्रेट टू सी हिम लाइक दैट। उसके बाद आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल प्लेयर जो कि है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा जिनांश की, what is it in Hardik Pandya that makes him just the most important player, not only just the important player, but what is it in him that makes him chip in at some point of time? आज हमने देखा कि वो बैटिंग में फेल हो गए थे, लेकिन उसके बाद वो आए और फिर बॉलिंग में अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, फिर फील्डिंग में कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। आई एम श्योर ही इज अ पार्ट ऑफ द लीडरशिप ग्रुप जहां पे वो सूर्य कुमार यादव को थोड़ा सा इनसाइट्स देते होंगे मैच का। तो हार्दिक पांड्या की क्या एक वो चीज है जो उनको इतना स्टैंड आउट करती है इंडियन टीम में? नहीं, मतलब वो एक जो वर्सेटैलिटी दिखाते हैं, मतलब टू फर्स्टली ही इज योर थर्ड स्पेशलिस्ट बॉलर मैं बोलूंगा, इवन केस इफ यू आर हैविंग फोर ऑल आउट बॉलर्स, लाइक ही विल बी योर थर्ड और योर इवन योर सेकंड बॉलर। आई वुड इवन प्रमोट हिम अबव अर्शदीप सिंह एज वेल। And matlab power play mein he is able to ball in the power play, he is able to ball in the death overs. Yes, I mean against South Africa he didn't work out well, I mean नहीं चले थे, पर साउथ अफ्रीका का टीम अलग है, वो सिर्फ एक ही टीम को स्टडी करके आए थे और उसमें मतलब उसमें वो सफल रहे, बाकी सब टीम के सामने वो उतने कुछ खास खेल नहीं रहे। आई मीन कमिंग टू हार्दिक पांड्या अगेन, आई मीन हार्दिक पांड्या एज आई सेड, लाइक वो मतलब आपको कहीं पर भी मतलब मैच फंसा हुआ है कोई भी टाइम पर, तो मतलब स्पिनर हो तो स्पिनर को मारने के लिए भी आपके पास हार्दिक पांड्या है, एंड में डेथ में आपको चाहिए हार्ड हिटिंग करने के लिए फिनिशर का रोल चाहिए तो वहां पर भी हार्दिक पांड्या आ जाते हैं। तो उनको जो क्लच प्लेयर जो बोलते हैं, तो वो एक्चुअल में वो एक्चुअली क्लच प्लेयर ही है। कैप्टेंसी वाइज तो ऑब्वियसली वो मुंबई इंडियंस की कैप्टेंसी करते थे, आई मीन करते हैं, गुजरात टाइटंस की भी कैप्टेंसी की थी, तो ऑब्वियसली वो लीडरशिप ग्रुप में पार्ट होंगे। कल भी आई मीन सेमीफाइनल के टाइम पर भी जब शिवम दुबे लास्ट ओवर डाल रहे थे, वो टाइम पर इट वाज सूर्य कुमार यादव एंड हार्दिक पांड्या ओनली हेल्प, आई मीन टेलिंग हिम वेयर टू बॉल, व्हाट लाइन्स टू बॉल, एंड मोटिवेटिंग हिम कि हो जाएगा हो जाएगा। सो आई मीन एंड देन फर्स्ट बॉल पर आई थिंक उन्होंने विकेट ले लिया था वो मैच में। So I mean, so these kind of things, irrespective whether Hardik Pandya को captaincy से निकाल भी दिया था, I mean, but still, like he has, I mean, as we say, that Surya Kumar Yadav has grown as a captain. I would say after the departure of of these three, Kohli, Sharma, and Jadeja, even Hardik Pandya as a captain, as a leader in that group has also grown. I mean, as a player, as a leader of, as a part of the leadership group, has also grown along with the team. So ईश्वर also has joined with us. ईश्वर, कैसा लग रहा है ये जीतने के बाद, और what is your first thoughts? आई एम वेरी हैप्पी। एक काफ़ी कन्विंसिंगली डोमिनेटिंग वे में भी वन। हालांकि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि बहुत ही वन साइडेड फाइनल था। इंग्लैंड वाला वैसा मैच हुआ नहीं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट आई न्यू 250 बन गए थे। न्यूजीलैंड से तो नहीं हो पाएगा 250 रन, तो क्योंकि उनका बैटिंग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, स्पेशली उनका मिडल ऑर्डर। बट ग्रेट विन बाय इंडिया। Especially our batting has clicked at the right time. It peaked at the right time. We started slow, but peaked at the right moment when it was needed. Few of the performance, Sanju especially, I'm very happy the way he has played throughout. I hope वो CSK के लिए भी वैसे ही कंटिन्यू करे, वहाँ पे भी ट्रॉफी जीता है। और दुबे ने भी बहुत अच्छा खेला। दुबे स्पेशली, आई एम वेरी हैप्पी गॉट द क्रेडिट विच ही डिडंट गेट लास्ट टाइम, बट उसने भी अच्छा परफॉर्म किया। अभिषेक का भी फाइनल में व्हेन इट वाज रियली डिलीवर्ड, ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है, कुछ नेगेटिव्स रहे हैं, बट आई फील द व्हेन वी, इट्स गुड दैट यू पीक्ड एट द एंड इंस्टेड ऑफ बिगिनिंग लाइक साउथ अफ्रीका।
साउथ अफ्रीका जैसा ब्लंडर नहीं हुआ। तो हम प्लेयर्स को एक वन बाय वन एनालाइज कर रहे थे और उनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में बात कर रहे थे। तो नेक्स्ट हमारे रेडार में प्लेयर है, वही है शिवम दुबे। बहुत ही वैल्यूएबल प्लेयर इस टूर्नामेंट में रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इनिंग्स उन्होंने खेले इस पूरे वर्ल्ड कप में जहां पे ऑलमोस्ट टीम फंस चुकी थी और उन्होंने हमको बेल आउट किया। आज के मैच में शायद लोगों को ये दिखे ना, क्योंकि हम इतने बड़े मार्जिन से ये मैच जीते हैं, लेकिन हम जहाँ पे थे 15th ओवर के एंड में 200 रन ऑलमोस्ट बन गए थे हमारे, और एक ही विकेट हमने एक ही विकेट गवाई थी। उसके बाद एक ओवर में हम आते हैं 3 विकेट गवा देते हैं जिमी नेशम के, और उस ओवर के बाद रन ही नहीं लग रहे थे। लास्ट 19th ओवर तक हार्दिक पांड्या ट्राई कर रहे थे, लेकिन रन ही नहीं लग रहे थे। बहुत सारे विकेट भी हमने बीच में गवाए। आई थिंक 1 या 2 ही चौके आए उस अंतराल में, आई थिंक लास्ट 19th ओवर तक। उसके बाद जो 19th ओवर उन्होंने जिस तरीके से खेला, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट वो एक लास्ट ओवर खेला उन्होंने, और इंडिया को एक मोमेंटम शिफ्ट जो चाहिए था, क्योंकि हम फंस गए थे एक जगह पे, वो उन्होंने दिलवाया। उसके लिए आई थिंक कमेंडेबल जॉब। एंड बाद में जिस तरीके से उन्होंने पहले के भी मैचेस में, आई थिंक इंग्लैंड के मैचेस में भी जो 43 बनाया, एक यूएस के वाले मैच को छोड़ दे तो आई थिंक हर जगह पे हर मैच में उन्होंने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, जो टीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। सिमिलर काइंड ऑफ एक टूर्नामेंट रहा है तिलक वर्मा के लिए भी। उन्होंने पहले के जो पहला जो पार्ट था वर्ल्ड कप का, सुपर हिट्स के एक एनकाउंटर तक, वहां तक उनका जो सीरीज था वो बहुत डिसमल था। रन बॉल रन खेल रहे थे, नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। बट जब उनको फिनिशर का रोल मिला तो उनको समझ में आया कि किस तरीके से खेलना है, जाके सीधा एक्सप्रेस करना है अपने आप को। तो बहुत अच्छा उनके लिए भी एक सीरीज रही है। नेक्स्ट आई थिंक जो प्लेयर था उनके बारे में मैं बात, आई थिंक हम तीनों उनके बारे में बहुत ज्यादा बात कर सकते हैं। वो के द मैजिशियन हिमसेल्फ, जसप्रीत बुमराह। इस तरीके का सीरीज रहा। आई थिंक लास्ट वर्ल्ड कप में भी वो लास्ट फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे, और इस वर्ल्ड कप में भी फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक जिनाश, यू आर अ बिग फैन एंड ही स्टेप्ड अप ऑन अ बिग ओकेजन अगेन। लास्ट वर्ल्ड कप में तो विराट कोहली मैन ऑफ द मैच थे ना, उनका 75। हाँ, पर yeah, I mean, I've been saying this from a long time, even in the last video also, like, and even today, Surya Kumar Yadav also said that he is a national treasure, and people who have been ridiculing him, like, you know, a lot of these journalists की मतलब उनका टेस्ट कैप्टनसी उनसे छीन ली गई, एंड मतलब काफी चीजें मतलब उनको उनके लिए बोला था कि whenever Jasprit Bumrah doesn't play, Siraj is at his best, or whenever Jasprit Bumrah plays, we do not win you know matches, like हमारा win ratio काफी कम है जब भी जसप्रीत बुमराह होते हैं। बट वो लोग वही सेम चीज नहीं देखते हैं कि वाइड बॉल में स्पेशली जब जसप्रीत बुमराह नहीं होते हैं तब आप कितने क्लूलेस हो जाते हो, क्योंकि एक एंड से जसप्रीत बुमराह इतना कंट्रोल कर देते हैं। वो लास्ट वर्ल्ड कप में भी दिखाया था उन्होंने, बी इट अगेंस्ट पाकिस्तान का टीम जो लो स्कोरिंग मैच था, उन्होंने डिफेंड करवाया। बी इट इन द फाइनल ऑल्सो, दोज लास्ट यू नो 17th ओवर, या द 17th ओवर जो भी उन्होंने बॉल किया था, एकदम टाइट बॉलिंग की थी, मार्को यानसन को तुरंत आकर आउट कर दिया था। सो इधर भी मतलब आप उनके पूरे फॉर्मेट में मतलब आप देखो, विकेट्स नो डाउट ही इज यू नो he is sharing that spot with someone, but you know the amount of impact, the economy rate on these kind of batting friendly pitches, I don't think matlab, you know, Jasprit Bumrah is like way, I mean, a lot of notches above any, I mean, I told this in the last video as well, any bowler को आप उनके सामने रख दो वो 50-60 notches above better होंगे ही। I mean, I just hope that he continues this form. ईश्वर, मैं आपके पास आऊंगा। ये पूरा सीरीज जो है वो बहुत खराब रहा था इस बैटर के लिए। एक 50 आई थी जिम्बाब्वे के सामने, लेकिन हम सबको बिलीव था कि जब ये चलेंगे तो अच्छा, इतना अच्छे से चलेंगे कि सामने वाली टीम को डोमिनेट कर देंगे अपनी बैटिंग करके। तो आज इसी तरीके का एक इनिंग खेला उन्होंने, 18 बॉल में 50 बना दी, और उसके बाद जो टेम्पो सेट हो गया इंडियन टीम के लिए, वो श्योर था कि इंडिया 250 तो बनाएगी यहाँ से। तो इस तरीके का एक इम्पैक्ट करते हैं अभिषेक शर्मा इस टीम पे, और फाइनल में आके इस तरीके की नॉक खेलना, क्या लगता है आपको? अभिषेक का अगर आप बात करोगे फॉर्म वाइज, देखो अभिषेक मुझे नहीं लगता आउट ऑफ फॉर्म रहा है। अभिषेक अपने शेल में चला गया था कि ये मेरा अप्रोच है, मैं यही अप्रोच से खेलूंगा। लाइक सामने वाली टीम की वेल प्रिपेयर्ड कि हमें एक ऑफ स्पिनर से बॉल कराएंगे, सेम चीज़ हर मैच में रिपीटेड टेलीकास्ट हो रहा था, सेम चीज़ हो रहा था। अभिषेक वाज लाइक फिर भी नो, आई विल
go and do what I want to do. वहाँ पे he was getting trapped. He could have taken some time. वो कुछ और चीज़ कर सकते थे. सामने संजू रन मार रहा है, उसे मारने देते. So he was like, मैं adamant थे ज़्यादा कि I will do this, I will do the same thing. So वो उनकी गलती में बार बार गलती, सेम गलती बार बार कर रहे थे. So I feel he needs to work on that. He also needs to work on some other shots. अगर आप जेकब बेटेल का देखोगे, मुझे ऑनेस्टली जेकब बेटेल की बैटिंग ज़्यादा बेटर लगी. जेकब बेटेल द वे ही वाज यूटिलाइजिंग हिज बैटिंग, स्पिनर को अलग तरीके से खेल रहे थे, पेसर को अलग तरीके से खेल रहे थे. सो अगर आप यशस्वी का भी देखोगे, उसकी स्ट्रोक ज़्यादा बेटर है अभिषेक से, अगर मैं बोलूँ तो. ऑफ कोर्स एक और चीज़ भी है, अभिषेक बीमार हो गया था, वेट डाउन काफ़ी लूज हो गया था उसका, काफ़ी वेट लूज हो चुका था, मसल पावर कम हो गया था. स्टिल उसको अपनी टेक्निक में और अच्छे से काम करना चाहिए. मैं स्पेशली मेंटल एस्पेक्ट में कि सामने वाली टीम मुझ पे प्रिपेयर हो रही है, तो ओके मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे उस गलती को कैसे ओवरकम करना है. यू नीड टू वर्क मोर ऑन दैट. आईपीएल में भी अभी जाएंगे तो आई फील यू विल वर्क ऑन दैट, क्योंकि अभी सेम चीज़ हर टीम करेगी उनके साथ. आईपीएल में भी आप देखोगे यही होगा. सो इट्स ऑन हिम हाउ ही इज गोइंग टू वर्क ऑन दैट. अगर उस चीज़ को अगर वो टैकल कर लेते हैं तो यू नो इट विल बी गुड. अभी यंग है और अच्छा करेंगे वो. नेक्स्ट प्लेयर थे आई थिंक वरुण चक्रवर्ती. वो हाईएस्ट विकेट टेकर है जॉइंट, जैसे जिनाश ने बोला जॉइंट बुमराह के साथ हाईएस्ट विकेट जो टेकर उनके इंडिया साथ के. ही है जॉइंट वो हाँ मुझे हाँ. लगा कोई और था. नहीं, उनके साथ ही है. तो हाईएस्ट जॉइंट विकेट टेकर है जसप्रीत बुमराह के साथ. तो एक अच्छा विकेट के मामले में तो उनका विकेट तो हमेशा उनको मिलती है. अगर वो रन भी पड़ते हैं उनको एक आध विकेट तो शायद मिल ही जाती है. तो विकेट के मामले में वो उनको मिली है विकेट्स, लेकिन थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा गिरा होगा, क्योंकि सामने वाली टीम उनको भी जैसे जैसे अभी ईश्वर बता रहे थे कि अभिषेक शर्मा को कैसे प्रिपेयर करके आती थी टीम्स, वैसे आई थिंक कैसे वरुण चक्रवर्ती को खेलना है वो भी शायद टीम्स प्रिपेयर करके आती थी कि उनको प्रेशर में डालना है. उनको स्टंप्स दिखा के आप खेलोगे तो आप उनको ज्यादा मार सकते हो, और फिर एक आई थिंक एक भी और उनको पड़ जाती है रन्स, तो फिर वो एक शेल में चले जाते हैं और फिर वो ऑप्शन ढूंढने लगते हैं कि शायद थोड़ा वाइड यॉर्कर डाल दूं या पेस अप डाल दूं या ऐसे कुछ कर दूं. अपनी लाइन पकड़ के वो डाल नहीं पा रहे थे. ये सीरीज में हमने उनकी एक वीकनेस देखी. लेकिन विकेट्स के कॉलम में उनके विकेट्स दिखे तो he was not underperforming, he was just not performing as per the benchmark he has set for himself. मुझे ऐसा लगता वो बट दे या एक चीज मुझे गौतम गंभीर की समझ नहीं आई. गौतम गंभीर साहब ने बोला मैं डेटा में विश्वास नहीं करता हूँ. अगर आप लोग को याद हो 2022 जो केकेआर जीता था, तो गौतम गंभीर ने बोला कि मैं डेटा पे रिलाई करता हूँ. मुझे वो समझ में नहीं आया कि अरे भाई उन्होंने बहुत सारी बात की है, वो हम लोग प्रोबेबली कल कवर करेंगे. पर हाँ, एक तो बात जो स्टैंड आउट उनकी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि किसी ने उनको पूछा कि आप कैसे प्रेशर में आई मीन व्हाट काइंड ऑफ अ प्रेशर यू आर इन, प्रोवाइडेड दैट यू हैव इनहेरिटेड अ वर्ल्ड कप विनिंग टीम एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. तो फिर उन्होंने बोला कि आई डोंट बिलीव इन इनहेरिटिंग थिंग्स, आई बिलीव इन मेकिंग थिंग्स. I mean, the kind of, I mean, you could have seen in the last 2 years, the kind of brand of cricket we are playing. I mean, I don't understand I mean, the brand of cricket, I mean, the same brand of cricket we have been playing from 2023 World Cup. So, one thing I would give him credit, like, he's the first coach, to have to get his team into 2 consecutive finals and, winning them as well. One thing I'll credit him, but that, I mean, considering that, I mean, India as a whole has been in 4 consecutive finals हम लोग जीते. 5 बोलेंगे देखने जाओ तो 2024 वर्ल्ड कप से चालू करते हैं तो वुमेन्स वर्ल्ड कप था, अंडर 19 था, चैंपियंस ट्रॉफी था. हाँ, हम लोग मतलब हर स्ट्रीम में हम लोग ट्रॉफी जीते. सो इज इट बिकॉज ऑफ हिम वी आर विनिंग? आई मीन आई डोंट सी. आई मीन तो कल क्या बोलेंगे कि विमेन्स ने भी हमसे हमारा ब्रांड ऑफ क्रिकेट देखकर खेला, या अंडर 19 टीम आई वाले भी मीन ब्रांड ऑफ क्रिकेट की अगर हम बात करें, वो रोहित शर्मा ने किया था, ये सबको पता है. 2022 में हार गए थे सबको रोहित मतलब शर्मा. व्हाई टू नॉट, आई मीन थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया था. तो मैं ये कह रहा था कि डेटा की अगर हम बात करें, सो वरुण ऑल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड कि बाकी लोग, वरुण और अभिषेक क्योंकि नंबर 1 बॉलर बैट्समैन बॉलर है, उन पे स्टडी करेंगे. सो दे नीड टू वर्क ऑन दैट कि यार अगर हम, क्योंकि कुलदीप अगर बात करें कि कुलदीप भी गलती करता तो वर्क करके आता था. सो वरुण के साथ ऐसा हो ही नहीं रहा काफी टाइम से. वरुण हैज डन वेल सिंस अ लॉन्ग टाइम ना, तो उस पर वो प्रेशर ही नहीं आया एकदम से. सो वहां पे शायद वो पैनिक हो गए थे. बट क्रेडिट टू गिवन, सूर्या ऑल्सो बैक देम. वो
उसने बताई भी थी जीतने के बाद, बट आई फील ठीक है, आईपीएल में देखते हैं वो फॉर्म कंटिन्यू करते हैं कि नहीं। तो यार आई थिंक वरुण को सीखना पड़ेगा, कुछ नए तर्कश में उनके तीर निकालने पड़ेंगे जो आई थिंक लोग पढ़ ना पाए। उस्मान तारिक के साथ भी यही होगा, मिस्ट्री स्पिनर्स के साथ जनरली यही होता है। जब आप उनकी मिस्ट्री एक बार सॉल्व कर देते हो फिर आप उनको अनसॉल्व नहीं कर सकते, तो आप बहुत इजी खेल हो जाता है उनके लिए खेलना। तो अगर वो कुछ नई मिस्ट्री क्रिएट कर पाए तो शायद उनके करियर के लिए अच्छा होगा, और वरना आई थिंक मोस्ट ऑफ द टीम्स वुड रीड हिम वेल। डेटा का यूज सब करते हैं, भले गौतम गंभीर उसको डिनाई करे या ना करे, लेकिन डेटा का यूज सब करते हैं। अरे भाई, उसका पूरा बैटिंग लाइनअप और वो शफल करता है डेटा के ऊपर कि लेफ्ट के, आई मीन स्पिनर के सामने किसको भेजना है, लेफ्ट हैंडर, लेफ्ट राइट, जो भी जो इनिशियली उसने जो मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी शुभमन गिल को शिफ्ट करने के लिए, आई मीन फिट करने के लिए, तो मतलब वो पूरा डेटा पर ही रिलाई होता था। तो ये सब मतलब दिस इज व्हाई I mean, I feel good that India has won under his under his Coaching. mentorship or coaching or whatever it is. But once he opens his mouth, that all that respect goes out, like for him, like when he speaks. I mean, I'm being really serious. I mean, you have won the I mean, even on the player's face, I could not see that much excitement, because the kind of one-sided game it had become. Yeah. Matlab, there was no team. Firstly, you're playing on your home ground. You are having a batting heavy team. There you are not even tested on different pitches. Which is obviously you are on home soil, then obviously you'll have the home advantage. हाँ, बट आई थिंक एक प्लेयर जिसकी हमने बात नहीं की वो है ईशान किशन। क्या साल रहा है उनके लिए। पहले आप झारखंड का कप्तानी आपको मिलती है, फिर आप झारखंड को एक लीडर की तरह मैच जिता देते हो, फिर आपका अचानक से टीम में नाम आ जाता है, टीम में आप नाम खेलते हो, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बन जाते हो। एक अलग सी एक न्यूजीलैंड सीरीज आपके लिए निकलती है, फिर आप वर्ल्ड कप में आते हो, वर्ल्ड कप में भी आप छा जाते हो, फाइनल में भी 50 बना देते हो। आई थिंक संजू सैमसन के साथ साथ इनकी भी एक बहुत अच्छी स्टोरी, अगर लिख सकता है जो भी लिख रहा है उनकी स्टोरी बहुत एक अच्छी स्टोरी है। उनको देख के काफी अच्छा लगा ट्रॉफी के साथ। amazing stories. These matches, these tournaments just tell us a lot of stories जो हम देखते हैं। हम धोनी और रोहित शर्मा ने भी बहुत सारी स्टोरीज बनाई है जिसके लिए सब इतने इतने फैन फॉलोइंग इनको मिलती है। तो आई थिंक ये लड़के आगे जाके और स्टोरीज बनाएंगे। और जो एक चीज मुझे ऐसा, जब हम गौतम गंभीर की बात कर रहे थे तो लास्ट क्लोजिंग क्रेडिट्स में हम गौतम गंभीर की बात कर लेते हैं और एक डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से जो आपको क्रेडिट हॉगिंग जो है ना वो आपको बंद कर देनी चाहिए। गौतम गंभीर को मुझे ऐसा लगता है क्रेडिट हॉगिंग बंद कर देनी चाहिए। एक चीज वो सीख सकते हैं रोहित शर्मा, एमएस धोनी जैसे प्लेयर्स से। रोहित शर्मा, एमएस धोनी को क्लियरली पता था कि ये वर्ल्ड कप में हम एज एम्बेसडर्स आए हैं, ट्रॉफी लाने का काम करने के लिए आए हैं, तो हम क्रेडिट नहीं स्टील करेंगे। जब फोटोज जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन जब चल रहा था, सब फोटोज खिंचा रहे थे अपनी फैमिलीज के साथ। यस, रोहित शर्मा आके कॉन्ग्रेचुलेट करके चले गए, एमएस धोनी तो वहां पे आए भी नहीं क्योंकि इट वाज नॉट देयर मोमेंट। सामने वाली जो टीम है वो पूरा वो खेली है, वो किया है, तो पूरा जो लाइमलाइट है वो उनपे रहना चाहिए क्योंकि उनका ऑरा ऐसा है कि अगर वो आ जाते ग्राउंड पे तो सारे कैमरामैन, सारे लोग, सब रोहित शर्मा, एमएस धोनी के पीछे पड़ जाएंगे और जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया है उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। ऐसे प्लेयर से अगर आपको सीखना है, अगर गौतम गंभीर सीख सकते हैं, कुछ सीखना चाहिए। हर्षा भोगले ने भी उनको बोला था कि इट इज नॉट हिज टीम, ही इज जस्ट अ मेंटर टू देम। He's not playing a battle on the battlefield. It is not his team. His work is done. उनका करियर खत्म हो चुका है, उनकी लेगेसी जो बननी थी वो उन्होंने बना चुकी है। आज हमने देखा कि संजू सैमसन थर्ड प्लेयर थे 50 बनाने वाले फाइनल्स में, सेकंड प्लेयर विराट कोहली थे और फर्स्ट प्लेयर थे गौतम गंभीर। 75 की नॉक खेली थी उन्होंने 2027 फाइनल में, 2007 फाइनल में। तो इतना लेगेसी उन्होंने अपनी बनाई है वर्ल्ड कप्स में, उनकी क्रिकेटिंग करियर की बहुत अच्छी लेगेसी है। पता नहीं व्हाई ही वांट्स टू हॉग दिस क्रेडिट फ्रॉम अदर्स दैट मैं ये कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एक टीम का कमान संभाले हुआ, उनको आप बेटर करना है आपको। बस यही एक चीज है। ईश्वर, आप कुछ कहना चाहेंगे? और एक लास्ट एक ईश्वर आपके पहले एक सेकंड, एक उन्होंने जो इनहेरिट जो बनाना था टेस्ट जो भी था, उनके आने के बाद हम एक ही साल में हम 2 WTC फाइनल से बाहर चले गए, 25 और 27।
ठीक है, Yes. उनको वो लेगेसी बनाना था कि हम लोग वो WTC फाइनल जीते, टेस्ट में आगे करे, हमें अच्छा करे, पर उनके राज में वो नहीं हुआ। T20 वर्ल्ड कप का जो टेम्पलेट था वो तो पहले से सेट था, वी वर नॉट एबल टू क्रैक द टेस्ट थिंग, स्पेशली WTC जो वन ऑफ टेस्ट होते हैं, हम लोग भले Yeah. बायलैटरल में अच्छे होंगे पर हम वन ऑफ टेस्ट में नहीं थे अच्छे, नहीं है अच्छे, तो हम्म। वो उनको वो चेंज करना था, पर उसका मौका ही नहीं मिला उनको करने को, और प्रोबेबली 2027 के बाद तो वो नहीं होंगे, ये मतलब जो भी था उनका टेस्ट का खत्म ही हो गया, अभी वो कुछ बना नहीं सकते, पर उन्होंने मतलब इतना बकवास बना दिया था हमारा टेस्ट का, थोड़ा भी अच्छा था वो भी खराब कर दिया था वो। हाँ मतलब टेस्ट में ऑफ कोर्स वो एक बहुत बड़ा टेस्ट है हमारे लिए, गौतम गंभीर के लिए, क्योंकि अभी बचा कुचा जो सीरीज होगा, ऑस्ट्रेलिया आने वाला है, न्यूजीलैंड से आने वाले हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा डर लग रहा है हम श्रीलंका से भी हार जाएंगे, जिस तरह से हम टेस्ट खेल रहे हैं वहां पे जाके वो वेला लगे, उन लोग को भी रीड ही नहीं कर पाएंगे, बट आई थिंक उस पे जो प्लेयर सूटेबल है उनको ही लो, सरफराज अच्छा खेल रहा है लो उसको, जो उस पे सूट हो रहे हैं उनको, IPL वाले लड़कों को मत लो, साई सुदर्शन वगैरह को ले रहे, जो सूट हो रहे हैं पडिक्कल इन सबको लो, शुभमन गिल ने चीज बोल लिया है, रूल बनाया है कि मुझे 15 दिन का चाहिए, ठीक है बढ़िया रूल है, करना है करो, उसके लिए आप टाइम लो, कुछ कर रहे हो डिफरेंट करना चाह रहे हो, एंड इवन गिल उस पर अपना अलग से उस पर टाइम लगाए, T20 को दूर रखे अपने आप से, तो मुझे लगता है कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स गंभीर के ऊपर है कि हाउ ही एग्जीक्यूट्स इट्स बट गौतम गंभीर की एक चीज बोलनी पड़ी कि एक भी फाइनल नहीं हारे गौतम गंभीर, अगर आप देखोगे 2007 से अब तक जितने भी फाइनल गए एक भी फाइनल नहीं हारे, लकी चाम तो है गौतम भैया, तो मतलब इसी चीज को अगर हम 27 वाला वर्ल्ड कप है, अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने बोला है कि ओलंपिक्स भी टारगेट है, तो देखते कि तब तक वो है या नहीं इधर, अब बहुत आगे का सोच रहे हैं, अब रहेंगे मुझे ऐसा लगता है अभी, हाँ मतलब इधर तो रहेंगे वो, मतलब टीम में तो मतलब नहीं ऑब्वियसली उनका कॉन्ट्रैक्ट इस 27 वर्ल्ड कप तक है, 28 ओलंपिक्स तक का मुझे नहीं लगता। नहीं, हाँ अगर probably 27 वर्ल्ड कप अगर जीत जाते हैं तो शायद you never know. पता नहीं, I mean, he's not done bad in the white ball, especially in T20. So I don't mind him being in T20. I mean, Yeah. मतलब वरुण चक्रवर्ती को लाना, credit where it's due. मतलब मतलब I have to appreciate one thing, जो लास्ट मैच में उसने किया ना, शिवम दुबे को ऊपर लेके आया, वो बहुत ही बढ़िया प्लान था, तो वे ही ब्रॉड स्पिनर्स के अगेंस्ट लेके आया, दुबे को जिस तरह से दुबे को यूज किया है, तिलक को यूज किया है, उस चीज का है क्रेडिट देना पड़ेगा, या ऑफ कोर्स आई डोंट नो उसका डिसीजन है, सूर्या का डिसीजन है, उसी का लग रहा है मुझे, बट टेस्ट में आई फील या तो हम एक चीज कर सकते हैं कि गंभीर स्टेप डाउन फ्रॉम रेड बॉल, किसी और को दो, VVS लक्ष्मण या किसी को, पता नहीं हो सकता है कि नहीं। व्हाट वाज योर, अब तुम दोनों से पूछेंगे कि व्हाट वाज योर फेवरेट गेम, लाइक और कौन सी एसोसिएट टीम, hands down. associate team Italy, Nepal. For me, associate team was either Italy or Nepal, one of them. And Yes. best, I mean, I would consider even above India, I would consider England. I mean, I thought that, you know, the way they played in the group, I mean, in the Super 8s, I thought they have got something in him, and especially that two players, I would say, Harry Brook and Jacob Bethel, whom I found like, you know, really good, but Harry Brook didn't, वो चले तो नहीं इंडिया उतना, वो इंडिया में नहीं चलता है, वो पता है आपको, नहीं चलता इंडिया में, वो मार दिया था उसने, एक अरे वो मैच में श्रीलंका में मारा, और श्रीलंका में मारा, एक सेकंड, वो हाँ, पाकिस्तान के अगेंस्ट ही मारता है, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही मारता है, But हाँ, वो हमारा धुरंधर है वहाँ का। मुझे ऐसा लगता है कि नेपाल के साथ इंजस्टिस हुआ है कि उनको एक भी मैच जीता नहीं उन्होंने, आई थिंक एक मैच तो उनको जीतना चाहिए था, जीता जिस तरीके से खेला, एक जीता उन्होंने, क्या जीता, इटली के अगेंस्ट जीता वो, नहीं हार गए थे, अरे स्कॉटलैंड के अगेंस्ट जीते वो, ओके नहीं स्कॉटलैंड के साथ भी हार गए थे वो लोग शायद, नहीं जीते थे वो मैच, मुझे याद है, मैं देखा था वो, सब उन्हें उनके ग्रुप में सारे एक मैच जीते थे, ओके, तो अच्छा लगा नेपाल को देख के बट मुझे जिम्बाब्वे बहुत अच्छा लगा, जिम्बाब्वे ने अच्छा खेला है, बट आई थिंक जिम्बाब्वे का मैं आपको बोलता हूँ कि कैसे एक टैकी विकेट्स होते हैं जिम्बाब्वे में कभी-कभी, और उसी तरह के विकेट उनको श्रीलंका में मिले तो वो चल गए, बट जब इंडिया वाले विकेट्स पे उनको खेलना पड़ा तो पता चल गया कि ये तो वही पुरानी जिम्बाब्वे जो हम देखते थे पहले,
हाँ वो बात है, बट स्टिल उनकी बॉलिंग अटैक मुझे अच्छी लगी। बॉलिंग उनका जो हाँ, ओपनर बॉलिंग है, अच्छी है। जो उधर वो पानी वो है जो good। बेनेट बहुत, मुझे उसकी बैटिंग बहुत अच्छी लगी। हाँ, वो इंडिया उसने के सामने भी आउट सारे हुआ में था। उसने बहुत अच्छा खेला। बेनेट वो यंग भी है, मुझे लगता है वो फ्यूचर में बहुत अच्छा खेलेगा। हम्म, बेनेट और सिकंदर रजा से लीडर बहुत ही लाइक इंस्पायरिंग लगता है मेरे को। बंदा वो जैसे स्टॉक्स देता है वो बड़े बड़े, हम्म। तो टीम उनकी भी अच्छी है। चलो, हाँ let's wrap up. It was good to see a World Cup win after 2 years. And I mean, हमारे लिए तो 2 years भी नहीं, अभी एक महीना 2 महीना पहले आई थिंक एक वर्ल्ड कप देखा हमने अंडर 19 का। उसके पहले हमने विमेंस वर्ल्ड कप देखा 2-3 महीने पहले। अभी आई थिंक एक 2 महीने के बाद वापस विमेंस वर्ल्ड कप T20 का शुरू होने जा रहा है। ऐसा लगता है मुझे कि इंडिया, जैसे आई थिंक हार्दिक पांड्या बोल रहे थे कि मुझे 10 वर्ल्ड कप जीतने हैं अपने पूरे करियर में। तो आई थिंक हो जाएगा ऐसे, जिस तरीके से जय शाह अपना मैजिक चला रहे हैं आईसीसी में बैठ के। बहुत बहुत क्यूट लगता है अभी लेकिन वो आदमी मेरे को। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द बाउंड्री लाइन। विल सी यू इन अनदर वीडियोस, बट अभी आईपीएल की कवरेज शुरू होगी 28 से, तो उसके बारे में बात ही करेंगे। बट डू लेट अस नो आपके क्या ख्याल आते हैं, कौन था बेस्ट प्लेयर, बेस्ट टीम। लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द बाउंड्री लाइन। टेक केयर, बाय।